अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहान मती, फाउंडर एंड मेंटोर अजीम पाकिस्तान। और हमने आपसे वादा किया था कि हम इस्लामिक बैंकिंग पे बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे और आपने भी अब जो कमेंट्स हैं वहाँ पे हमसे बहुत सारे सवालात किए। इंशाल्लाह आने वाली तमाम वीडियोस में उन तमाम सवालात का जवाब देंगे। आज हम बात करना शुरू करेंगे इस्लामिक बैंकिंग की। और आज इस्लामिक बैंकिंग पे बात करने से पहले मुझे लगता है कि हम पहले इस्लाम के बारे में बात करें और इस्लाम को समझें। और जो सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मैंने आज तक किसी से सुनी इस्लाम की, वो क्या थी। मैं लाहौर से कराची आ रहा था तो एक साहब से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने उस दिन हमें इस्लाम की डेफिनेशन बताई और उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, ये कलमा तो है, पर हाउ इट्स अ कंप्लीट इस्लाम। उन्होंने कहा जब आप पहला हिस्सा है कलमा तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप ये कहते हैं तो आप इस बात का इकरार करते हैं कि मैं अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारूँगा। और जब आप दूसरा हिस्सा कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप इस बात का इकरार करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी तरीक़े हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे मैं अल्लाह के अहकामात को पूरा करूँगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इसमें से एक हिस्से पर अमल करें और दूसरे हिस्से को छोड़ दें तो आपका इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हमें एग्जाम्पल्स भी दी। उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी लाइक कुर्बानी के जानवरों की, लाइक गाय, ऊँट, बकरा, दुम्बा। अगर ये जानवर हैं आप इनको ज़बह करें गैर अल्लाह के नाम पे, हलाल जानवर है पर आप गैर अल्लाह के नाम पे ज़बह करें या इनको झटके से मार दें, तो ये हलाल जानवर, अल्लाह का हुक्म तो था इन जानवरों को ज़बह करके कुर्बानी का, पर आपने जो तरीक़ा अपनाया वो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ था, तो वो हलाल जानवर आपके लिए हराम हो गया। और अगर आप सूअर ले आएँ जो एक हराम जानवर है, पर अगर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, तो वो सूअर हलाल नहीं होगा, क्योंकि आपने कलमे के दूसरे हिस्से को तो पूरा किया लेकिन जो है वो अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया। तो फिर मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें हमने दोनों चीज़ें देखनी है, अल्लाह के हुक्म को भी देखना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को भी देखना है। और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द मामलात, तो मैं उसमें ज़रूर ये देखता हूँ कि मेरे कोई मामलात ऐसे तो नहीं हैं जो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ हों। जब हम इस्लामिक बैंकिंग भी देखते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं उसमें कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है जो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ हों। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ हो, तो फिर वो चीज़ मैं समझता हूँ कि वो सही है। और उलमाओं का भी यही ख्याल है। और अगर हम ये देखें भी कि दुनिया में जब बैंकिंग आई तो उलमा ने उसे हराम करार क्यों दिया, और उसको हराम करार देने की जो बहुत मेन वजह थी वो ये थी कि उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स थे, मामलात थे, वो सारे नॉन शरिया कंप्लाइंट थे। उसमें रिबा था, क़िमार था, गरर था, सूद था, ये सारे मामलात थे जिसकी वजह से इनको हराम करार दिया। और जब इस्लामिक बैंकिंग आई तो उन्होंने उस बैंकिंग के अंदर से जितनी चीज़ें ऐसी थी जो नॉन शरिया कंप्लाइंट थी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी का कोई बर्गर पाकिस्तान में खाएं तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ हलाल चीज़ें मिल रही हैं। बट इफ़ यू मूव टू अमेरिका, यूएस से लंदन, आप वहाँ जाएँ और आप उसको चेक करते हैं कि इस पर हलाल मेंशन है कि नहीं। वही बर्गर सेम कंपनी का पाकिस्तान में हलाल होता है और वही बर्गर यूएस से, अमेरिका में, कनाडा में हराम होता है। वजह क्या है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो शायद वो जो गोश्त है, वो जो उसके अंदर चीज़ है वो हलाल ना हो। सेम बर्गर अगर उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स हलाल यूज़ करेंगे तो वो हलाल हो जाएगा, और वही सेम चीज़ अगर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो हराम के यूज़ हो जाए तो वो चीज़ हराम हो जाएगी। तो सेम इन बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग के अंदर जो सारे काम कर रहे हैं वो इस्लामी असूलों के मुताबिक हैं तो वो सही है, पर अगर आप उसके अंदर ऐसे काम कर रहे हैं जो इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ हैं तो आपकी वो बैंकिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद बात करेंगे। स्पेशली लोगों का एक बड़ा सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये बैंकिंग नहीं होती थी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।